देखिए ये है क्लास 8 की इनहैंस इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक। ठीक है, क्लास 8 की है। इसमें आज हम इसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, ये है चैप्टर 1। ठीक है, क्या है इसका नाम? ये है पार्टीशन। ठीक है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप अपनी बुक में रीड कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मैं बता देती हूँ। इन दिस चैप्टर वी विल read a story about the partition of Indian, identify synonyms and learn word related to refuse, learn about subject, verb, agreement and transformation of sentence, listen to a book review to answer question and narrator a true account on war and displacement, write on information informal writer। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए थोड़ा सा अब हम इसको पढ़ते हैं। Do you know that some present day countries were also a part of Indian before 1907? क्या आप जानते हैं प्रेजेंट डेज में बहुत सारी कंट्रियां पार्ट थी 1947 में। ठीक है, कैन यू नेम दोज कंट्रीज इन 1947? क्या आप बता सकते हैं 1947 में इंडियन गॉट्स इट्स इंडिपेंडेंस? इट वाज आल्सो द ईयर व्हेन ब्रिटिश इंडियन वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं वो कौन कौन से 2 पार्ट थे जिसमें ब्रिटिश ने इंडियन को बांटा था? Indian got its independence. It was also the year when British India was divided into 2 parts, Indian and Pakistan। ठीक है, कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया था इंडिया को? इंडियन एंड पाकिस्तान। Many people from Pakistan crossed the border to come into India। ठीक है, बहुत से लोग जो पाकिस्तान के थे उनको पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आना पड़ा था। इंडियन एक्सपर्ट फ्रॉम गुलजार बुक टाइटल फुटप्रिंट ऑन जीरो लाइन। ठीक है, गुलजार जी की एक किताब है जो उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था फुटप्रिंट ऑन जीरो लाइन। ठीक है, द राइटर नरेटर हाउ द partition continues to affect the lives of many even after so many years। ठीक है, वो यहाँ पे बताते हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो उस पार्टीशन से लोगों की ज़िंदगी में कितना उसका प्रभाव पड़ा और ये प्रभाव लोगों की ज़िंदगी पर कई सालों तक पड़ता रहा। ठीक है, It was sometime in the year 1984 to 85 that a curtain gentleman named